हिंदुओं के कितने ही मंदिर, मुसलमानों की कई मस्जिदें और क्रिश्चियनों की चर्च, ये तीनों इबादत गाहें हमने दुनिया में कई जगह देखी होंगी, मगर किसी धर्म का दर्शन ये नहीं कहता कि वही बड़ा है। मगर उस धर्म के मानने वाले हमेशा एक दूसरे से नफरत करते हैं, भेदभाव करते हैं, जिसके कारण इंसानों के बीच प्रेम कम होता जा रहा है और दूरियां बढ़ती जा रही हैं। आखिर ये दूरियां कब तक बढ़ेंगी? कब तक इंसान इंसान से नफरत करेगा? कब तक उनके बीच मानवीय मूल्य और प्रेम स्थापित नहीं होगा? इस फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दो प्यार करने वालों को मिलने नहीं दिया जाता। छोड़ दे, मेरी बात सुन, उसे जाने दे, पुरानी बात भूल जा, अब आगे के बारे में सोचते हैं। समझ गया ना? अब अपने खुद के प्यार के बारे में क्या करेगा रे तू? इसका नाम जीवा है। अपने अहंकार से जो काम करता है, पर अपने कामों को अपना मान सम्मान समझता है। अगर कोई पसंद आया तो उसे खाना भी खिलाएगा, और अगर पसंद नहीं आया तो मार कर कहीं फेंक देगा। अपनी बेटी के मामले में भी ये ऐसा ही कुछ करने वाला है। इसका नाम है स्टीफन राजू, और ये जो पलट के देख रहा है, इसका नाम है योगेश। एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स। यहाँ जो कुछ हुआ उसे जानने के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। I love you. Happy Valentine's Day.
वो पसंद नहीं है मुझे, उसे भूल जा। मुझे ये पसंद नहीं है, फिर भी खा रही हूँ ना। मतलब ये और वो एक ही है क्या? हाँ, एक ही है। उसे तो फिर कभी नहीं देखेगी। ऑल द बेस्ट, ट्राई कर लो। ये तेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं बेटा, तो इनकी बात सुनती क्यों नहीं? आप अपना काम करो, मैं आपकी बात भी नहीं सुनूंगी। Who are you? सुन, अभी तूने मेरी बेटी से क्या कहा? ये तेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं, तो इनकी बात सुनती क्यों नहीं? ये क्यों बोला? तुम्हारे पापा भी कह सकती थी। मैंने तो बस ऐसे ही कहा। मतलब ये चाहती है बाप बेटी के बीच में दरार पड़ जाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। निकाल। हाँ ठीक है भाई। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तुम इधर ही रुकना, छोटी छोटी बातों के लिए कोई ना कोई आता रहता है, उन्हें अंदर मत भेजना, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्लीज सर। सिट डाउन। तू जूनियर है ना, जाकर पीछे बैठ जा। एक गेंडे से शक्ल के व्हाट यू मीन? आई एम न्यू केमिस्ट्री लेक्चरर। मॉर्निंग सर। सिर्फ पेट पर बड़ा, दिमाग भी बड़ा, पागल कहीं का। सिट डाउन। ओके, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री मतलब आइटम्स, मॉलिक्यूल्स, ब्ला ब्ला, चर्या, दिनचर्या। तेरी चर्या और दिनचर्या के बारे में पता चल गया है, चुप बैठ जा। ओके स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का मतलब क्या है? सिंपल सर, कनेक्ट होना। यस एग्जैक्टली, तुमने सही कहा कि कनेक्ट हो जाना, पर कनेक्ट का मतलब वो कनेक्ट नहीं होता है, ये कनेक्शन अलग होता है। सॉरी सर। ओके ओके सर। बैठ जाओ। थैंक यू सर। आज हम सिग्मा की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, सर वो ऊपर के कनेक्शन के बारे में कुछ बताइए ना सर। उसके बारे में हम कल बात कर लेंगे बेटा। बात कर लेगा कह रहा है, ये बहुत टेढ़ा आदमी दिख रहा है। मेरे बारे में तू ऐसा बोल रहा है, कल देख लूंगा तुझे। ओहो, क्या ये कॉलेज को पब समझ कर आई है यहाँ? ये लोग खाना खाने के लिए पहले से ही भूखे थे और ये आ गई। पता नहीं इन बच्चों को क्या होने वाला है। खैर मुझे क्या लेना देना। सर आप जाइए भी सर। तुझे भी कल देख लूंगा मैं। अच्छा हुआ, तू लात खाने का काम ही करता है। हाय। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। मेरा नाम है वेणु और मैं आपका फिजिक्स लेक्चरर हूँ। तालियां। थैंक यू। ओके, सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एनटीआर सर। मैं तुम्हें कैसा दिख रहा हूँ? थोड़े मोटे से दिख रहे हो सर। मुंह बंद कर। नेक्स्ट। विजय। क्या? विजय सर। विजय। नेक्स्ट। सत्या। सत्या। नेक्स्ट। स्टीफन राजू। स्टीफन राजू। नेक्स्ट। निखिल सर। गुड। संतान सर। अरे ये कैसा नाम है? मेरे माँ बाप ने कई साल तक संतान के लिए मंदिर के चक्कर लगाए, तब मैं पैदा हुआ, इसीलिए मेरा नाम संतान है सर। ठीक है, नेक्स्ट। मेरा नाम रजनी है सर। ठीक है बैठो। और तुम कबाली हो? नहीं सर, राम सर। बचा लिया तुमने तो। नेक्स्ट। ट्रम्पेश्वर है सर, सब लोग मुझे ट्रम्प के नाम से जानते हैं, आप भी बुला सकते हैं। वाह, कितना अच्छा ऑफर दिया है तुमने मुझे। बैठ जाओ। स्टूडेंट्स, अपना इंट्रोडक्शन हो चुका है तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, तालियां। ओके। फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स बताओ। नहीं पता है सर। नाम तो इतना बड़ा रख लिया है तुमने, पर फिजिक्स नहीं पता है। बैठ जाओ। व्हाट इज फिजिक्स? मुझे भी नहीं पता है सर। तो फिर तुम्हें क्या पता है? व्हाट इज फिजिक्स? नहीं पता सर। तुम बताओ, व्हाट इज फिजिक्स? नहीं पता सर। तुमने अपना नाम क्या बताया था? ट्रम्प सर। ट्रम्प नहीं, ड्रम रखना चाहिए था, गधा कहीं का। अरे बेसिक फिजिक्स क्या होता है तुम्हें वो भी नहीं पता, तो फिर फिजिक्स एग्जाम देकर पास कैसे होंगे तुम लोग? जैसे आप पास हुए वैसे हम भी हो जाएंगे। अपना मुंह बंद करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे संतान, जरा यहाँ आओ। सर, इसका वेट कितना होगा? आधा किलो के आसपास होगा सर। इतना ओवर एक्शन किस लिए? बस आंसर बता दो ना। आधा किलो के हैं? आसपास है। ये बुक लेकर जाओ, स्टाफ रूम में इसका वेट करके लाओ। चलो जल्दी जाओ। ठीक है सर। कितना है? 430 ग्राम है सर। कितना? 430 ग्राम है सर। वेरी गुड, चलो बैठ जाओ। तो इसका वेट है 430 ग्राम। एग्जैक्टली पिन टू पिन, ग्राम टू ग्राम
मेजरमेंट जब मैच हो जाता है तो उसे फिजिक्स कहते हैं, अंडरस्टैंड? तो हमारे फिजिक्स में अरे 5 मिनट एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, चुपचाप सुनो यार, फर्स्ट डे तो है ना। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। ए, उस केमिस्ट्री तो जाने दो, वो फिजिक्स वाला है ना यार, उसकी खुद की फिजिक्स बिगड़ी है यार, हमें चला है तो सोचा था कि हमारा कोई जूनियर होगा, पर वो तो पागल निकला। यस, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट इंटेलिजेंट है तो मुझे भी इंटेलिजेंट की तरह सोचना चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स को जो डाउट्स आते हैं वो उनके पेरेंट्स को आने से पहले स्टाफ चेंज करना पड़ेगा। बिना फिजिक्स वाला फिजिक्स क्या पढ़ाएगा? इसीलिए अच्छी फिजिक्स वाली क्यून को लाना होगा। स्टूडेंट्स के साथ अच्छी केमिस्ट्री डेवलप करने वाली लड़की को लाना होगा। यही स्टूडेंट्स कहेंगे हमारा प्रिंसिपल टू इंटेलिजेंट है। दिखा दूंगा मैं। टेंशन क्यों ले रहे हो, अंदर जाने के बाद वही कहेगा क्या है। हेलो मैडम। हाय हेलो हाय सर, गुड मॉर्निंग। प्लीज। हेलो सर। कल से मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 2 लेडीज लेक्चरर अपॉइंट कर रहा हूँ। थैंक यू सर, हम लोग देख लेंगे सर। आप लोग इतनी जल्दी मान जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। थैंक यू सो मच। क्यों Thank you. सर? उन दोनों के एंट्री के लिए तुम दोनों की एग्जिट जरूरी है ना? सर हाँ। और कोई रास्ता नहीं है क्या सर? तुम्हें कैसे जवाब दूं, लड़के की आवाज में या लड़की की आवाज में, समझ में नहीं आ रहा। सर, हाँ, केमिस्ट्री लेक्चरर तो एक सेट हो जाएगी सर, और फिजिक्स? मैं सेट करा दूंगा ना सर। ओह और फिर तुम? वो दरअसल इन सबको देखने के लिए एक मेल सर भी तो चाहिए ना, वो मैं ओह हूँ। सुपर। थैंक यू सर। ओके 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 सर, सर, थैंक यू। थैंक यू, बाय सर। मुंह पर बातें और हाथ में हथियार कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तुमने बड़े बेमतलब की बात कर दी है और मैं बेमतलब कुछ नहीं करता। रिजल्ट ऐसा होता है, ऐसा। तुम जैसे लड़के बीटेक एमटेक करके सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन करते हैं और जॉब लगते ही उन्हें लगता है कि अब वो सेटल हो गए हैं। इसे सेटलमेंट नहीं, स्ट्रगल कहते हैं। तुम लोग रविवार को भी लैपटॉप के ऊपर कुछ न कुछ टाइप करते रहते हो ना, इसे कहते हैं असली सेटलमेंट। हाँ? चलो अब उठा लो इसकी बॉडी। जाओ अंदर, ठिकाने लगा इसे। सर, may I come in, sir? कम इन। Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग, बैठिए। आप बड़ी खूबसूरत हैं। Thank you, sir. सर, सैलरी कितनी होगी? हाँ, तुम्हारी परफॉर्मेंस के बेस पे ही तुम्हें सैलरी मिलने वाली है। सर, लगता है आपने मुझे नहीं पहचाना। पहचानने के लिए तुम ऐश्वर्या हो या कटरीना हो? सर, मैं पवन हूँ सर। हाँ? पवन? हाँ। वाह, मैं ही नहीं पहचान पाया तो वो लोग क्या पहचान पाएंगे? Thank सुपर। you, sir. ऐसे ही कंटिन्यू करो, लाइफ लॉन्ग मेंटेन करो। सर, अच्छी लग रहे हो ये बोल रहा हूँ। सुपर। Thank you, sir. Thank you. आज के बाद मुझसे हाथ मत मिलाना, कुछ कुछ होने लगता है, समझ गई ना? जाओ अब उनके पास जाओ। सर, वही मतलब लेक्चर का टाइम हो गया ना। सर मैं जाऊँ? हाँ जाओ। पक्का जाऊँ ना सर? प्लीज जाओ ना यार, हाँ। मेरा सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। सर, अरे क्या सर सर बोल के मुझ पे डोरे डाल रही हो? अब जाओ यहाँ से। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए ही तैयार होके आई हो। जाओ ना अब। अरे जाने दे, अब मेरी बात सुन, पुरानी बातें भूल जा, हम आगे का प्लान बनाते हैं, समझ गया ना? हेलो 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 ब्यूटीफुल गर्ल्स। मेरे मुंह से स्मेल आ रही है, शायद पत्ते खाने पड़ेंगे। पढ़ाई में इंटरेस्टेड होगे तो कॉलेज से पास होकर निकलोगे, पर ये शराब में इंटरेस्टेड था, इसलिए ये फेल होकर यही रुक गया। यही है कॉलेज का सबसे पुराना स्टूडेंट। सर,
गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे लड़के एक तरफ और लड़कियां दूसरी तरफ, ये क्या बात हुई है? उठो तुम लोग, वहाँ जाके बैठो, आस पास बैठोगे तो फीलिंग आएगी ना। तो वहाँ जाके बैठ, आराम से बैठ के पढ़ाई कर। चीपा क्या है? तुम दोनों यहाँ बैठो। अरे इधर 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 चला जा, उधर जाके बैठ 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 उधर जाके बैठ जा। मिल बांट के पढ़ाई करो। जब मैं रहूंगा तो लड़का लड़की साथ में रहने चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करना। चलो भाई ये काम तो ज्वाइनिंग हो गया। सुबह हुई नहीं कि पी करके आ गया। रात में दारू पीने से सारे काम भूल जाता हूँ ना। अगर दोपहर में पीता हूँ तो अलग ही कारण होता है, लेकिन जब सुबह पीता हूँ ना उसका मजा कहीं है ही नहीं। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जाने दो प्लीज। अरे तुम्हें पकड़ के हिला कौन रहा है? देखो क्या है कि तुम कौन हो, तुम्हें जॉब किसने दी, मुझे उसके बारे में जानना। कैसे बताऊँ? मैं हूँ पवन। मैंने चश्मा पहन रखा, इसलिए दिख रहा है क्या? तब तो मैं सच में नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अभी जाने दो ना, मैं रात को लंबा वाला खंबा ला के दूंगी तुम्हें। खंबा लाके दोगी तो ही छोड़ूंगा। ठीक है, मैं यहाँ मैनेज करूंगा, अभी तुम जाओ। अरे इन लड़कों को तुम ही किसी तरह मैनेज कर लो ना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इन्हें तो मैं देख लूंगा, तुम जाओ। हाँ थैंक यू। देखो भाई लोग, क्या है भाई? तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसी लड़की नहीं है वो करंट है। अरे सच बात बोलता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं है। लगता है ये वर्कआउट नहीं होगा। हेलो, अरे भाई आप बेफिक्र रहिए, मैं उस आदमी को उठाकर आपके पास ले आऊंगा, किसी भी कीमत पर आपके पास ले आऊंगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पीछे ही पड़ गई है लड़की। क्या कर? अरे इसका फिगर तो बहुत अच्छा है। काश हमारे टाइम पर ऐसे लेक्चर होते तो कितना अच्छा होता। बहुत परेशान करते हैं, लगता है मुझे भी करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे हे स्टूडेंट्स देख रहे हैं। भैया भैया, भैया आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनसे मिलता रहता हूँ। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ चुपचाप पढ़ाई करो। ठीक है। बहुत लोग आते जाते हैं ना, इसलिए याद नहीं है। आप भी ना, मैं पवन हूँ। सच में? हाँ बहुत अच्छा फिगर है तेरा। हाँ थैंक यू। अरे जाओ यहाँ से, अपने अपने क्लास में जाओ। ये कौन है यार? इसका भी फिगर मस्त है। अरे सच में आंटी है। अब झूठ मत बोलना। क्या रे, क्या नाम है तेरा? जी अरे यार, इसे देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये एकदम आंटी पीस है। आंटी है। आंटी है? हाँ अच्छी है ना आंटी? अब मैं अभी आता हूँ, अब तो पक्का ड्रेस चेंज अरे करना भैया पड़ेगा। और पिटेगा। हाँ, लेक्चर खत्म होने के बाद। अच्छा ठीक। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। कभी सुधरो सभी पीछे पड़ गए थे मेरे। कौन है भैया? फिजिक्स लेक्चरर है वो। किसने सेट करवाया? मैंने ही सेट तुमने करवाया? हाँ। ओह, बड़ी ब्यूटीफुल है यार। अरे मेरा भी सेटिंग करा देना प्लीज। बैचलर की जिंदगी नहीं जी जाती। मैं क्या सेट करवाऊँ सर? क्यों भाई, प्रिंसिपल हूँ मैं, मेरी बात नहीं मानेगा? सेट करके दे। हाँ अब इसके लिए भी सेट करवाना पड़ेगा रे मुझे। मेरे लिए भी सेट करवा दीजिए ना। तेरे लिए भी सेट करवाना है? हाँ। वो आंटी के बगल में जो लड़की खड़ी है ना, उसके साथ करवा दूं? नहीं नहीं, वो तो पवन है। तुझे भी पता चल गया? उस आंटी को सेट करवा दूं क्या? हाँ तो चल यहाँ से, चल चल आजा। अरे चल चुपचाप। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। Good morning. All of you sit down. Thank you, madam. Today we are discussing about physics. क्या फिजिक्स है यार। मैडम, मेरा नाम रजनीकांत है। No formalities. Focus on your subject. Sit down. Students, what is physics? आई नो मैडम। ए बैठ जा चुपचाप, तेरे बस का कुछ भी नहीं है। बकवास बंद कर बैठ जा। ए
अब मेरा कमाल देखो। हाँ ये क्या कर रहे हो तुम? उतारो मुझे। फिजिक्स की डेफिनेशन बता रहा हूँ मैडम। मैंने कहा उतारो मुझे। मैडम, हमारे पुराने लेक्चरर ने कहा कि फिजिकली टच होने से जो बॉडी में एक्टिविटी होती है उसी को फिजिक्स कहते हैं। इससे तुम्हें क्या समझ में आया? इससे मुझे ये समझ में आया मैडम कि आपकी बॉडी का वेट 86 किलो है मैडम। आज के बाद ऐसी बदतमीजी कभी मत करना, वरना तेरी घंटी बजा दूंगी। मैडम मैडम मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तुम जाओ यहाँ से। बेटा कवाली बाप उससे भी बड़ा कवाली, और ये तो अलग ही है। बाप रे, इसके बैकग्राउंड पे तो क्रिकेट खेल सकते हैं। तू कौन है रे? तू कौन है? इस कॉलेज का लेक्चरर हूँ मैं। लेक्चरर? तूने तो प्यून की ड्रेस पहनी है। इसका मतलब ये है कि मेरे और प्रिंसिपल के बीच एक छोटी सी स्कीम हो रही है। क्या स्कीम और स्कैम बोल रहे हो? क्या है? बोल, बचाओ। अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? लव करने के लिए। जाओ प्यार करो, इसको छोड़ दो। मुझे जॉब भी चाहिए। जॉब भी कर लो, इसको छोड़ दो। तुम मेरी जो इच्छा होगी वो मैं करूंगा। जो तुम्हारी इच्छा वो कर लो। कुछ नहीं है। असल में ये है कौन? मैनेज किया मैंने, ठीक है ना? अब तू मेरे लिए सेट कर दे। मेरी बात सुन, चल यहाँ से। हाँ, चला चल। जा। Good morning, students. Sit down, all of you. Thank you, madam. Students, my name is Pavni. मैडम, माय नेम इज संतान मैडम। No formalities. Sit down. Already तुमसे मिल चुकी हूँ. Okay? पहले तुम focus to subject. Okay? You know chemistry? आई डोंट नो मैडम। Students, chemistry is very simple. For example, chemistry के बारे में जब मैं बताती हूँ तो बस मेरी आंखों में आंखें डालकर देखना। बस इतना ही। आई नो केमिस्ट्री मैडम। गुड। आपकी आंखों में आंखें डालकर आपकी सांसें और मेरा दिल आपकी बॉडी से मेरी बॉडी जब कनेक्ट होगी तो उसे केमिस्ट्री कहते हैं। You naughty boy. Sit down. थैंक यू मैडम। मैडम, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। यही देखा होगा। मैडम आपको अरे यहीं पर देखा होगा तुम सभी ने। मैडम, सारे सब्जेक्ट आप ही पढ़ाइए ना मैडम। दिखने में तो आप बहुत शरीफ दिख रहे हैं पर बहुत नॉटी हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरा टाइम हो गया है, कल फिर मिलेंगे। ओके क्या नाम है? शैलजा। शादी हो गई है? बच्चा भी है। जाओ यहाँ से। बच्चा है तो यहाँ क्या कर रही हो? बच्चा रो रहा है, जाके देख लो। हाय। ओके हाय। और सब ठीक? कैसे हो यार? गुड मॉर्निंग सर। जाओ तो बैठ। अरे बैठना। बैठिए। मिलते हैं। और बता। क्या बात है यार, मजा आ गया। हाँ ठीक है सर, बैठ जाओ। नमस्ते सर। अरे सर, कैसे हो हाय पवन। क्या हुआ, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों दिखा सर रहे हो? आप हैं। सॉरी ओके सर। ओके। कॉलेज में तुमने लेडी लेक्चरर को सेट किया है ना, मेरे लिए भी एक सेट करवा दो ना। क्या कहते हो? आप रुकिए, मैं अभी सेट करवाता हूँ। इस बुड्ढी में भी जवानी फूट रही है। लगता है मुझे अपना टैलेंट दिखाना ही पड़ेगा। ला ला ला। ए हट रे। हाँ ठीक है। हट। ला 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 ला। अरे भाई, जाकर सबसे पूछ। इसे देखा है क्या? हाँ देखा है, बीएससी क्लास में मिलेगा ये। वो बीएससी में मिलेगा भाई। चल चलते हैं।
साइकोलॉजी है या सेक्सोलॉजी है? एक्स तो लिखा है यार, एक्स लिखा है तो कोई ना कोई रूम लिखना चाहिए था, पर इसने तो एक्स लिख के रोड मार्क डाल दिया। समझ में नहीं आ रहा ये एक्स है या ये फोटो देखकर बता ये आदमी कहाँ मिलेगा। मैं चिरंजीव और नागार्जुन के अलावा किसी को नहीं जानता। ओ, उसने क्या बताया, कहाँ पर मिलेगा वो? अरे भाई उसने कुछ तो बताया था, वो BCDC तुझे कुछ। पता है? वो तो मुझे नहीं पता, पर भाई मुझे हाँ? एक स्मॉल फैक्ट क्या है वो? यहाँ एक्स लिखा है, इसका मतलब वही है ना? अबे अगर हम लोग इतने पढ़े लिखे होते तो यहाँ पर होते क्या, बेवड़ा कहीं का। ए चलो रे उधर देखते हैं। फिजिकल एक्स लिख के एरो मार्क डाला है तो पक्का सेक्सी होगा, और मैं उन्हें अगर फॉलो करूंगा तो मुझे रूम भी मिल जाएगा। ए इससे पूछ। भाई समझ में नहीं आ रहा, इसे देख के ये हंस क्यों रही है? चुपचाप इसको फोटो दिखाओ और इससे पूछ। हेलो, अरे अमन, साड़ी में मस्त लग रही है। ए, तू कौन है, इसे पवन क्यों बोल रहा है? अरे ये लड़की नहीं है, ये तो क्या है? अच्छा तो ये तेरे लिए सही है, तू संभाल। ए मैं इधर जा रहा हूँ, तुम लोग उधर जाओ। चलो रे यहाँ से। हाँ ठीक है ठीक है। ए, चलो भाई, चलो चलो चल जाओ उधर जाओ। चलो देखते हैं। रुको 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 रुको, इस फोटो में जो है उसे कहीं देखा है क्या? हमें नहीं पता। तो फिर कॉलेज क्यों आती है? चल निकल। पागल, कहीं से भी आ जाते हैं। रुको सब लोग, रुको, ये नई कैरेक्टर दिख रही है, इसे पूछने पे शायद कुछ पता चल जाए। हेलो, इस लड़के को कहीं देखा है क्या? मैंने नहीं देखा। सच बताओ। नहीं देखा है, कहा ना। तेरी तो बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रही है। चल रे। यार ये फिर से टकरा गई। हेलो, अपने सर पे क्यों मार रहे हो? बीपी का टेबलेट ले सकते हो ना? तुम ही मेरे लिए सबसे बड़ी बीपी टैबलेट हो। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ और पूरे कॉलेज में सिर्फ तुम मुझे दिख रही हो। बाथरूम में भी तुम ही दिखाई दे रही हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी है। तेरी तो चलो रे। रुको, मैं तुम्हारे साथ कोई आती जरूरत हूँ। नहीं है, चलो रे तुम लोग। कौन हो तुम लोग? मैं कोई भी उसे, तुझे क्या? इस फोटो में जो दिख रहा है उसे पहचानता है? मेरा कॉलर पकड़ेगा, तेरे लिए यही सही है। हाँ देखा है। कहाँ? बाहर ग्राउंड में है। अपने को इससे क्या मतलब है? सब लोग मेरी तरफ देखो। इस लड़के को कहीं देखा है क्या? ठीक से देख के बताओ। ए भाई, रूम के बारे में पूछा तो पता ही नहीं, यहाँ इतना बड़ा रूम है। हाँ? इन स्टूडेंट्स के बीच में तू क्या कर रहा है? मैं यहाँ सो रहा था। तू चल बाहर आ। हेलो, बाहर चल। तुम अच्छे से पढ़ाई कर लेना, मेरे जैसा मत बनना। और इसके चल बाहर जैसा आ तो जा। बिल्कुल भी मत बनना। चल बाहर आ। हाँ चलो चलो, बाहर बात कर लेंगे ना। तूने कहीं देखा क्या? भाई कहीं नहीं मिला। क्या हुआ? नहीं मिला भाई। वो कहीं दिख क्यों नहीं रहा है? कहाँ चला गया वो? कौन हो तुम लोग? तू कौन है? मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, समझे? तू बोलेगा तो हम लोग मान लेंगे क्या? स्टूडेंट्स तो मानते हैं ना। तुझे मानने से क्या होता है? मैं तो नहीं मान रहा हूँ ना। अच्छा ये बता, इसे कहीं देखा है क्या? ये तो लड़की के पीछे भागता और वो है। लड़की कहाँ मिलेगी? लड़की उसके पीछे भागती है। मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहा है? गुस्सा मत करो भाई, इस तरफ कैंटीन है। हाँ, चलो रे। ये लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? अबे मुझे क्या देख रहा है? चल ढूंढ उसे। अरे मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ तू ही दिखाई दे रही है। असल में तेरी प्रॉब्लम क्या है? अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो मुझे? स्टूडेंट सुन रहे हैं, प्यार से बात करो ना। इस कॉलेज में कुछ तो अजीब है, जिसे देखो वही चिक करके बात करता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक छोटी सी मदद करना। देख, इस फोटो में जो है उसे कहीं देखा है क्या? ये हाँ, इसी ग्राउंड में कहीं ना कहीं घूमते रहता है। इस कॉलेज में सभी घूमते हैं क्या? ये जगह हमें जम नहीं रही है, चलो यहाँ से। चल जा। हेलो 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 हेलो, रूम नहीं मिला। कहाँ है रूम? ये लॉज नहीं है, कॉलेज है। कॉलेज में भी तो रूम मिलते हैं ना। तू जा यहाँ से पहले। ये क्या कॉलेज में रूम्स ये एकदम जूनियर दिख रहा है, इससे पूछ, सब बताएगा। कहाँ जाऊँ मैं? ओरिजिनल है सर, इसे आपने कहीं देखा है ये क्या? ये तो एकदम बेकार इंसान है, हमेशा प्रिंसिपल के रूम में ही पड़ा रहता है। ये प्यार में पागल है। ये किसी ग्राउंड में या फिर कॉलेज के किसी कोने में ही मिलेगा।
ए, तुम लोग उस कोने में ढूंढो, मैं जाके ग्राउंड में देखता हूँ। ए, तू मेरे साथ चल। नमस्ते मुच्चड़ भाई। ठीक है, ठीक है। नमस्ते। देख मेरा हीरो जा रहा है, अब सबको हिला कर रख देगा। क्या क्या बोली हैं? और तू हंस रहा है, हंस रहा है, हाँ? क्या क्या बोली हैं? और तू हंस रहा है, हंस रहा है, हाँ? इनमें से किसी को छोड़ना मत। क्या हुआ, लगी तो नहीं? हाँ? ठीक तो हो ना? क्या रहे हो तुम लोग? जाओ जाकर मारो। तू कौन है बे? वो मेरे आदमी है, ये जानते हुए भी तू उन्हें मार रहा है। बाप रे, मार डाला इसने तो मेरी आंखें फोड़ डाली। अरे बाप रे, मेरी आंख से खून बह रहा है। इसको तो छोड़ूंगा नहीं। अरे कहाँ भाग गए सब लोग? ए रुको रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? चलें देना। दिख नहीं रहा अपना भाई जा रहा है, चुपचाप धीरे धीरे चलो। वो लोग क्या बात कर रहे हैं? वो कुछ भी बात करे, उससे तुझे क्या? आप बैठिए, डॉक्टर आपको बुलाएंगे। बोलिए सर। मुझे 2 रूम चाहिए, अच्छे मिलेंगे ना? भाई ये कोई होटल नहीं है, हॉस्पिटल है। अच्छी लड़की को देखकर मुझे लगा होटल है, इसीलिए पूछ लिया। वो फोटो मुझे दिखा। ये देखो फोटो, वो फोटो भी दिखा। हाँ, अभी एडमिट हुए हैं सर। यहाँ पर? हाँ। कहाँ पर? रूम नंबर 2। रूम नंबर 2। हाँ सर। चल आजा मेरे साथ, मोबाइल अंदर रख ले। क्यों रे, तुम लोग यहाँ पर हो तो वो लोग भी यहीं होंगे। हाँ क्यों रे? अच्छा, डॉक्टर साहब तो मस्त रोमांटिक सीन कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? हाथ में क्या पकड़ रखा है? क्या वो सलाइन है या वोडका है? वोडका विद वाटर। क्या तुम भी पियोगे? मैं सोडा डालकर पीता हूँ, नीट नहीं पीता। अच्छा वो छोड़ो, क्या ये दोनों यहीं पर एडमिट हैं? लगता है तुम लोग गुंडे हो। उसके बारे में उससे पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पागल हो गए क्या? मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? मतलब इससे इसके बारे में और इससे इसके बारे में पूछना हाँ। चाहिए? अरे तेरी जात का। बैंग बैंग। ए चल 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 चल, भाग भाग भाग, चलो चलो। वो मोटा सा आदमी है ना, वो पे कर देगा अभी। चल चल चल। थैंक्स, मैं चलता हूँ। डॉक्टर तुम अपना काम चालू रखो, छोड़ूंगा नहीं दोनों को। हाँ? अरे वो दोनों तो मुझे चूना लगाकर निकल लिए। इसकी तो रे, चलो रे। लगता है मेरे लिए फ्रेश माल निकाल के रखा है। अरे हाँ, आराम से आराम से। भाई प्रिंसिपल आपको बुला रहे हैं भाई। उसके बारे में मुझे पता नहीं होगा क्या बक रहे हो भाई? स्टाफ के साथ ऑफिस में। रे, एक एक को दिन में तारे दिखा दो।
यहाँ तारे नहीं, दारू के साथ पकौड़े चाहिए, वो लाना। ए, जा मार उसे। मर गया रे। बाप रे, अरे इसने मुझे ही तारे दिखा दिए। जाओ मारो उन्हें। बाप रे। वो लोग उसे मारते रहेंगे, मैं अपना काम में बिजी रहूंगा। अरे बाप रे, बाप रे, ये दोनों तो उड़ा उड़ा कर मार रहे हैं। मुझे भागना चाहिए। वेनु, वेनु, सर ये कॉलेज में हो क्या रहा है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सर। कौन हीरो है कौन विलन है कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अब क्या करेंगे? क्या हम पुलिस को कॉल करें? वही करते हैं। चलिए चलो। हेलो, बोलो मैडम। मैं मैडम नहीं सर हूँ। SM डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। क्या बात है, बोलो। हमारे कॉलेज में बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है सर। यहाँ कौन हीरो है, कौन विलन है, कौन कॉमेडियन है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आप जरा जल्दी आइए सर। ओके ठीक है, 10 मिनट में पहुंचता हूँ। आप 10 मिनट में तो नहीं आ पाएंगे, आधे घंटे में तो आ जाइए प्लीज। हाँ ठीक है, आता हूँ। हाँ, थैंक यू सर। बाप रे, कांस्टेबल्स चलो चलते, एक और ड्यूटी लग गई है अपनी। जी वो घूर क्या रही है? क्या घूर रही है मुझे? छी, ये सब करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अगर तेरे पापा ने देख लिया तो? ए, चुप रहो तुम, मेरी सगी माँ नहीं हो, इतना ओवर एक्शन मत करो। हाँ सही कहा, अगर तेरी सगी माँ तुझे ऐसे देखती तो वो तो तुझे शाबाशी देती ना। ज्यादा मत बोल। छी, तेरी कितनी गलतियां छुपाती हूँ मैं,
मेरे रहते तू ये समझ नहीं पाएगी। जिस दिन मैं मर जाऊंगी ना, तब तुझे पता चलेगा। आंटी वो अगर तुम मेरी बेटी के बेडरूम तक पहुंच गए हो तो गलती तुम्हारी नहीं, मेरी बेटी की। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। गलती सारी इसी की है। तू जा, निकल जा यहाँ से। नहीं, आपकी निकल जा। जा। वो है, ये सब तेरी वजह से हुआ। ये तेरी लास्ट वार्निंग है। अगर मैंने तुझे इसके साथ फिर देखा तो क्या कर लोगे? हाँ? मैं उसके साथ ही रहूंगी और उसके साथ ही मरूंगी। आपको जो करना है कर लो। तूने कहा था ना ये और वो एक ही है, तो मेरा हुक्म है उसे छोड़ दे। जो अभी इसका हाल हो रहा है, याद रखना उसका भी यही हाल करके रखूंगा मैं, समझी? याद रखना। माँ? मम्मा? मम्मा? ए सोन, भैया भैया ऊपर के कमरे में मेरी बेटी है, मार दे उसे। भैया आप एक बार फिर सोच लीजिए। डिसाइड कर लिया है, मार दे। बहुत दिनों से सोच रहा था कि इसके साथ मजे करूंगा, पर ये तो मर गई। ए जा रे, यहाँ से जा, नहीं तो मैं पापा से बोल दूंगी। पापा? तेरे पापा ने ही कहा है तुझे मारने के लिए। भैया काम हो गया। जाओ।
अरे ये तो योगेश लव फेलियर को ही नहीं संभाल पाया तो फिर इसका खुद का क्या होगा? सही कहा। अब ये खुद को कैसे संभाल पाएगा? प्यार में कैसी हालत बना ली है इसने। सही कहा। भाई बेटा यहाँ मैं तुमसे दूर हो गई हूँ इसलिए दुखी हो क्या? मेरे पास ही रहूंगी मैं। अभी तो तुम्हारे पास ही हूँ ना। संध्या, I love you, संध्या। संध्या मुझसे बात करो संध्या। संध्या
संध्या बात करो ना। तुम जैसे आशिक की वजह से लोग मरकर भी चैन से नहीं रहते। जब तुम लोग प्यार करते हो तो बीच पार्क सिनेमा घर में जाते हो, लेकिन भूल कर भी एक बार भगवान के मंदिर में नहीं जाते, और अब समाधि पर। यही प्यार है तुम्हारा। प्यार करता हूँ। कितनी बार तुमने उससे कहा होगा जब वो जिंदा थी, बेचारी अब यहाँ आ गई। मेरी है ये मेरी है। हट। मेरी नहीं, तेरी नहीं। चल हट यहाँ से। चल जा यहाँ से। तुम्हारी वजह से ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अजी सुनिए, क्या हुआ? वो घर पर नहीं है। तो इसमें नई बात क्या है? उसका तो ये रोज का है। ठीक है, गाड़ी की चाबी तो देख के आता हूँ। मैंने देखा नहीं बॉस। सॉरी बॉस, वेरी वेरी सॉरी बॉस। सॉरी। मेरी तो जिंदगी ही चली गई। तो अब ये क्या है? तुम वहां ऊपर बैठ के तड़प रही हो और मैं यहाँ तड़प रहा हूँ, यहाँ तड़प रहा हूँ। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या हुआ इसे? तुम्हें तो पता है ना इसके बारे में। मेरी जान पहचान का एक डॉक्टर है, उसके पास लेकर चलते हैं इसे। मैं उनके घर में ही काम कर रहा हूँ। कितने बजे? कल सुबह 10 बजे। हाँ। चलो अभी इसे घर लेकर चलते हैं। ठीक है, चलो। डॉक्टर, वो पेशेंट इंजेक्शन लेने से मना कर रहा है। मना कर रहा है? आजा आजा, यहाँ लगा। ठीक है। अरे मजाक है क्या? अगर वो नहीं लेता तो तू खुद ले ले। हाँ। डॉक्टर आइए, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। आ जाइए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते सर। नमस्ते। यही है सर। क्या ये प्लम्बर प्रकाश है? क्या पाइप लीक हो रहा है? हाँ सर। अच्छा, सिंक में। ओ, सिंक में? मेरी रानी, उसे सिंक जाकर दिखाओ। ठीक है डॉक्टर, चलिए। आइए। कमाल है, डॉक्टर बुलाते तो नहीं आते, नर्स के पीछे तुम हिलाते चले आते हैं। आप आइए। हाँ ठीक है सर।
आपके बेटे के बाल तो बहुत ही बड़े हो गए। क्या हुआ इसे? इसकी हालत देख के आपको पता चल गया होगा। नहीं पता, तुम बोलो तो सही, समझ जाऊंगा। हाँ बताता हूँ। फ्लैशबैक तो बहुत ही लंबा होगा। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था मेरा बेटा, हर विषय में अव्वल आता था, माँ बाप से बहुत अच्छी तरह बात करता था, बहुत अच्छी ड्राइंग भी करता था। क्या हुआ, सब्जी पसंद नहीं आई क्या? नहीं माँ, बहुत अच्छी है। तो फिर इतना सोच क्या रहा है तू? आर्ट कंपटीशन के लिए हमारे कॉलेज की तरफ से मेरा नाम रेफर किया गया है। ये तो अच्छी बात है ना? हाँ अच्छी बात है, लेकिन इस बार आर्ट कंपटीशन में मैं नहीं जीत पाऊंगा। तुम जीत जाओगे, है कि नहीं? हाँ जीत जाऊंगा, जीत इतना जाऊंगा। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? तुम ज्यादा मत सोचो, सुबह जल्दी उठो, ब्रेन फ्रेश रहेगा, फिर दिमाग में अच्छे आइडिया भी आएंगे। ठीक है पापा। थोड़ी सी दाल दो, बस बस। पेट भर गया ना? हाँ भर गया माँ। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। किसी का मैसेज भी नहीं आता है, हद है। ठंडा मौसम, ठंडी ठंडी हवा, हंसता खेलता परिवार, मिलजुल कर रहने वाला परिवार, सभी को नमस्कार करने वाले संस्कार के साथ रहते हैं। खुशी के साथ और शैतानी करते हुए बच्चे कितने अच्छे लगते हैं। इसी में हमारे गांव की खूबसूरती है। ऐसे ही सॉरी दीदी। तुमने इसमें क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। छी, तू छी। 9 2 3 2 9 4 5 2 3। एक समय था जब हम दोनों का परिवार भी ऐसा था। वैसा ही होता तो अच्छा होता। बहुत ही जल्द हम दोनों का परिवार एक हो जाएगा। डोंट वरी डैड, आप दोनों के परिवार को मिलाकर जितना बड़ा परिवार बनता है, मैं भी एक दिन उसी तरह का परिवार बनाऊंगा। ऐसे बोलेगा तो ये अभी से लड़की देखना शुरू कर देगी। हाँ पीना। ले बेटा कॉफी पी। नहीं माँ, फ्रेंड्स के साथ मिलकर पीऊंगा। स्टेज पे आग लगा देनी है, इस बार हम ही फर्स्ट आएंगे। हाँ क्या हुआ ले तुझे? कुछ नहीं हुआ यार, मेरी माँ शादी के बाद बड़ा परिवार बनाना चाहती है। लगता है तेरी माँ ने टीवी सीरियल नहीं देखा, वरना वो कभी भी ना परिवार तो चाहती ही नहीं। अबे अपनी हाफ बकवास बंद कर। क्या वो तो खुली है ना। दारू के बारे में नहीं, मैसेज के बारे में। हाँ यार, कहाँ है तू? गुड टी वेटिंग, कम फास्ट। रिक्वेस्ट 20 रुपए सिगरेट के लिए। मैं तेरा दोस्त। तू तेरी तो। क्या मैसेज है भैया? ऐसे मैसेजेस मैं करता हूँ। मुझे बिना बताए मैसेज मत किया कर। हे अब्दुल, मैं करूँगा। मतलब का प्यार और झूठा प्यार एक धोखा होता है और सच्चा प्यार हमेशा अमर होता है। गुड मॉर्निंग।
नाश्ता करते हैं, चलो। तुम जाकर खाओ, मैं आती हूँ। हर टाइम बस फोन। छी। वो सच्चा प्यार हमारे मन में होना चाहिए, तभी उस जीवन का कोई मतलब होता है। रोज 8 बजे आने वाला मैसेज अभी तक नहीं आया। इसका मतलब गांव में रह के अपनी दोस्त को भूल गई है क्या? दोस्त हूँ भी या मुझे छोड़कर कोई और भी दोस्त बन गया है वहाँ? हेलो, क्या मैसेज लिखा है तूने? और क्या करती? मॉर्निंग से ना मैसेज किया है ना कोई कॉल। वो क्यों? मैंने तुम्हें मॉर्निंग मैसेज किया था ना। मुझे? हाँ, तुझे ही। बस कर, मुझे मैसेज नहीं आया। जरा नंबर चेक कर, किसी और को तो नहीं चला गया? मैं लाइन पे ही हूँ। हे सॉरी, एक्चुअली मेरी बहन ने आज सुबह ही मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स फॉर्मेट किए, सो बाय मिस्टेक वो मैसेज किसी और को चला गया है। लगता है मेरी तरह कविताओं का दीवाना है। इसका मतलब प्यार स्टार्ट हो गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की। अगर लड़का हुआ तो प्यार करेगी? हे ओके ओके, कूल कूल, जल्दी वापस आ जा, मैं तेरा वेट कर रही हूँ। अगर उस तरफ लड़की है तो ओके, और अगर लड़का है तो टेक केयर, बाय बाय। सॉरी, आपको बाय मिस्टेक मैसेज चला गया, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी। ये मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक से आया हुआ मेरा लकी नंबर है। मेरा गोल रीच होने के लिए आया हुआ एक लकी मैसेज है ये। माय नेम इज स्टीफन राजू। ओह नाइस। बाय द वे, मेरा नाम संध्या है। हाँ चल यार। हाँ चलो 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 चलो। ये मोटा मेरा सब कुछ मिला खा भी गया। तूने तब कुछ खा लिया था, मेरे लिए कुछ तो छोड़ देता। ये क्या यहाँ पर ये पागलों के जैसा बैठा है? क्या हुआ? यहाँ अकेले बैठा है? क्या हुआ तेरे को? क्या तू और ज्योति? अगर मैं उसके तहत कर लूंगा तो मेरी जिंदगी खराब। चलो अब चलते हैं, लेट हो रहा है अभी। हाँ भाई, जाकर आते हैं। चलो चल चलते हैं। ये हमारी पार्टी मत भूल जाना। मेरे भाई जोर से लगी। तो ये ले कर ले। पूरा टैंकर है यार। तो जाके अनलोड कर ले। यही कर लूं? यहाँ नहीं, वहाँ जाकर करके आ जा। जा। ठीक है भाई। हमारा मजाक बनाया था, आज हम लोग तुम्हें सीरियस बना देंगे, समझे? मेरे भाई का नाम है तिरुपति। इसके तो बाल ही नहीं है। तिरुपति का मतलब तो ताप होता है ना एकदम। ये भाई के ऊपर 36 बियर के केस हैं। बियर के केस हैं तो फिर मंगा लेना उसे, पी लेंगे अपन लोग।
क्या हुआ? निकल गई। अरे रुक बाप रे बाप रे। अरे भागो। ये क्या इसमें किस चीज का पानी मिला कर रखा है? वो पानी नहीं है, वो मेरा अपने सारे लोग हैं। शायद तिरुपति चले गए। सीरियस कहा था पर कॉमेडी करके भाग गए। उसको तो बहुत ज्यादा नकले आले थे। हमारे इस दोस्त को गले लगा लेंगे तो उसको पानी पिलाकर भेजेंगे। अपने सारे लोग हैं भाई। हमारे पीछे ही आ रहे हैं वो लोग। मैं आया। क्या हुआ? किस बारे में सोचकर इतना हंस रहा है तू? माँ 1 मिनट रुकना, एक अर्जेंट कॉल है, बात करके आता हूँ। कहाँ जा रहा है? हेलो हेलो। कब से कॉल कर रही हूँ, वेटिंग आ रहा है। क्या इतना अर्जेंट कॉल है? हाँ है। मतलब राजकुमार तेरे सपने में आया था क्या? नहीं, मेरी लाइफ में ही आ गया वो। लाइफ में आ गया? हाँ,
क्या कहा उसने? आपकी कविताओं में जो रूप है, आपकी बातों में जो इतनी मिठास है और मेरे दिल में जो प्यार है, वो आपसे मिलना चाहता है, ऐसा कहा उसने। वो मुझसे मिलना चाहता है। अच्छा, क्या उसने तुझे देखा है? कौन है रे तू? सॉरी भाई, छोड़ दीजिए। क्वार्टर दे। हाँ देता हूँ भाई। चल चल चल, ये लो भाई। ये नहीं बदलने वाला। क्या हो तुझे? उठना। चलो। इसे लेके जाओ तुम लोग। इसके पैसे लेके आता हूँ। चल चल। कौन हूँ पता है? मेरे बारे में जानता है तू? ये मेरे दोस्त के पैसे हैं बॉस, प्लीज दे दीजिए ना, फीस भरनी है उसे, प्लीज। हम लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, काट डालेंगे। हमें बस लेना आता है, लौटाना नहीं।
राजू बहुत अच्छा लड़का है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ पापा। हाँ? चुप कर माँ। ठीक है बेटी, पढ़ाई खत्म होने दो। तुमने बहुत अच्छी बात कही। हमें खुशी है बेटी। हमें बस वही चाहिए। पहले एग्जाम पूरा कर लो। लगता है यहाँ पर मेला ही वेट हो रहा है। बाप रे, इतने ताले लोग। लगता है बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है मेरी। जिस काम के लिए आया वो काम कर। इतने अच्छे से कहोगे तो क्यों नहीं दाऊंगा मैं। इतना कहने के बाद ये चश्मा क्यों पहनूं? हैं? ये मुंह और मसूर की दाल, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। हम भी तो यही चाहते थे। आने वाले संडे को शादी कर देंगे। जैसा आप ठीक समझो। हम इतने आसानी से मान गए तो हमारे बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। ये तो इधर है। अरे तौली यार, मेरी वजह से लेट हो गया। अब एंगेजमेंट तुलू करते हैं। मैं आ गया हूँ ना। सब कुछ खत्म भी हो गया। एनीवे कांग्रेस यार। ठीक है, अब अपनी कब होगी? क्या? एंगेजमेंट। हाँ? नहीं तो सीधे फर्स्ट नाइट ही मना ले और 4 बच्चे पैदा कर लेना। 2 इस तरफ 2 उस तरफ। अगली शादी अब्दुल की है। सुन, इस बार 4 लोगों से प्यार करने वाली से नहीं, एक से प्यार करने वाली से प्यार कर। अब्दुल के लिए सिगरेट और दारू के लिए पैसा बचा पाएगा और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। क्या बोलता है? प्यार कोई लेन देन की चीज नहीं होती है, ये दिल की बात है और ये दिल ही समझता है। ये रिश्ता तो बहुत ही अच्छा है। ये शादी होने तक मैं अपना सर कहाँ छुपाऊंगा मुझे पता नहीं। ऐसे घटिया लोगों से रिश्ता हुआ है। क्या करेंगे? चुप कर। तू तो यहाँ बैठ के ऐसे कह रहा है जैसे हम सब यहाँ पर सर उठा के जी रहे हो। तू और तेरा ये रिश्ता। क्यों बक रहा है बे तू? रुक। मैं नहीं कर रहा हूँ, तू ही कर रहा है। तू क्या करेगा तू? हाँ? तेरी वजह से हमारी इज्जत गई है। छी, मैं इससे अच्छा रिश्ता देख कर लाता। छोड़, छोड़ मुझे, जाने दे। रिश्ता लेकर आएंगे ये लोग। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। हाँ जा जा, और देखे तेरे जैसे। हाँ ठीक है, छोड़ दे, जाने दे मुझे। हट। मैं तो आना। छोड़ मुझे, आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। एक बार छोड़ मुझे, छोड़ूंगा ना। अभी देखता हूँ उसमें कितनी ताकत है। आजा, आना। या मैं उल्टा सीधा कह रहा था। अब तो सुनिए, आराम से बैठ के बात करेंगे। सामने खड़ा होने से भी डरता था वो, और आज मुझे छोड़िए, जवाब दीजिए। एक सेकंड भी नहीं रुक सकता और तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। चलो यहाँ से, चलो। इतनी बेइज्जती हुई है। बैठ के बात करते हैं ना पापा। चलो यहाँ से। पापा मेरी बात सुनिए। एक मिनट आराम से बैठ के बात करेंगे। कोई बात नहीं सुनूंगा। चलो यहाँ से, चलो। ठीक हो जाएगा बात। छोड़ मुझे। पापा उन्हें रोक लीजिए पापा। प्लीज पापा। हेलो। हेलो संध्या। हाँ बोलो। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए दूसरी लड़की देख रहे हैं। संध्या
अब्दुल, अब्दुल को फोन करो, टाइम हो रहा है। हेलो अब्दुल, कहाँ है तू? बस 10 मिनट में आ जाऊंगा भाई। जल्दी आ यार। ओके। इंतजार कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। वो बस आ रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं। चाचा ने किया होगा। नहीं, मेरे पापा भी फोन पे बात कर रहे थे, मैंने देखा था। भाई वो रहा देखो, वही है, पकड़ो पकड़ो उसे। ए भाग रहे, ए रुक रुक, चलो और दे, ए रुक जा, भाई जल्दी करो। वही है, मैं जानता हूँ उसे। बच के भाग गया, छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे एक्सीडेंट हो गया। चलो 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 चलो। अरे क्या हुआ? उठाओ इसे, उठा हॉस्पिटल ले चलो। मैं जरा ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, 1 घंटे में आ जाऊंगा। बाय। ये लो कॉफी। संध्या, कॉफी ले लो। दीदी ये लो। लक्ष्मी, हाँ मैंने हीटर लगा दिया है, थोड़ी देर में बिजली आ जाए तो ठीक है, वरना स्टोव पर पानी गर्म कर देना। मैं सेविंग करा कर आता हूँ। ठीक है जी। आज 21 दिन हो गए हैं, मैंने राजू को नहीं देखा। कैसा होगा वो? अब धीरे से अपनी आंखें खोलो। ओके, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस याद रखिएगा आंखों में पानी और धूल ना जाए। ओके, ये टैबलेट्स खिलाते रहिएगा। थैंक यू डॉक्टर। मैं डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ के आता हूँ, तुम बाबू का ध्यान रखो। ठीक है जी। कैसा लग रहा है बेटा? माँ, आज 21 दिन हो गए हैं और मेरी अभी तक संध्या से बात भी नहीं हुई। मुझे उसे देखना है, उससे मिलवा दो ना। किसका फोन है माँ? अब्दुल का कॉल है, तू उससे बात कर, मैं पानी लेकर आती हूँ। हेलो। हाँ ए, क्या हुआ बेटा? माँ, संध्या 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 अब नहीं रही।
वो चली गई, मैं भी चला जाऊंगा माँ, मैं भी चला जाऊंगा, मैं भी चला बेटा, जाऊंगा। बेटा कहाँ जा रहा है? बेटा रुक। संध्या, संध्या। संध्या, 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 रुक जाओ, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, संध्या को देखने दो मुझे। अरे ये तो वही है ना? तेरी वजह से हमारी उस दिन इज्जत भी गई थी, उसके बाद उसकी आंखें भी चली गई और आज इसकी जान भी चली गई है। भाग यहाँ से। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो, जाओ यहाँ से। मुझे बस उसे एक बार देखना वो है। मर चुकी है बेटा, हम उसे नहीं दिखा सकते। दिखा दो प्लीज। जाओ यहाँ से, जाओ। दिखा दो संध्या। संध्या, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। तेरी तो पागल है क्या? वो मेरी जान है, मुझे छोड़ के जा रही है अंकल। ये ले, ये ले। मुझसे बात करो, यहाँ आओ, मुझसे बात करो संध्या। हमारे दिल में बहुत कुछ होता है और जो हमारे दिल में होता है उसे पाने की चाहत होती है, और जब वो नहीं मिलता तो उसका दुख दर्द दोनों सह पाना बहुत मुश्किल होता है। पसंद की चीजें जब नहीं मिल पाती तो उसका हश्र ये होता है क्या डॉक्टर? अच्छी लव स्टोरी है, बहुत अच्छी। काश तुम्हारी ये प्यार की कहानी पूरी हो जाती तो। एनीवे, इस कहानी में मैं एक प्रेमी को ट्रीटमेंट दे रहा हूं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। रानी। जी डॉक्टर। रानी,
थिएटर का पावर ऑन करो। ठीक है डॉक्टर। आप चिंता मत कीजिए, तुम मेरे साथ चलो, आओ। एनीवे, आपके बेटे को कोई परेशानी नहीं है, बस उसे जरा सी मानसिक चोट लगी है, इतना ही है। हमेशा की तरह फ्रेंड्स के साथ घूमना शुरू कर दो। इसे इसकी अच्छी यादें याद दिलाइए, रिलैक्स हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके? 10 दिन के बाद इसे लाइएगा, तब तक ये दवाइयां खिलाते रहिए। ऑल द बेस्ट। अंतल, क्या दादू है? को हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल कॉल कर लेते। उसका फोन काम नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया। नेक्स्ट वीक ड्राइंग कॉम्पिटिशन की डेट फिक्स हो गई है ना, तो उससे बात करनी है। अभी कहाँ पर मिलेगा वो? तुम्हें तो पता ही होगा, या तो वो शमशान में मिलेगा या फिर वाइन शॉप पे मिलेगा। वैसे वो जहाँ भी मिले प्लीज उसे ढूंढ के ले आओ। अरे बेटा, चाय पी कर जाओ ना। नहीं आंटी, लेने दो। सॉरी बॉस, सॉरी। क्या कर रहा है तू ये? मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम लोग भी पियोगे? अरे तू क्या कर रहा है, तुझे पता भी है क्या? हाँ? चल यहाँ से, चल चल चल। अरे संभल कर बेटा। देखा मम्मी पापा कितने परेशान है और तू? छी। उन लोगों ने जो गलती की है उसकी वजह से मुझे बहुत दुख हो रहा है। उस दिन मेरी शादी करवा दी गई होती तो हम लोग भाग के शादी के बारे में सोचते ही नहीं। मेरी वजह से ही संध्या की आंखें गई। आंखें उसकी नहीं गई थी, तेरी आंखें गई थी, समझा? ले, उसने तो तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था। मैं अपने आप को देखने के लिए उसकी आंखों में देखना चाहता हूँ। उसकी इन आंखों को मैंने बहुत आंसू दिए हैं। मैंने भी, मेरे माँ बाप ने भी। हमने क्या किया बेटा? अगर आप लोग उस दिन गुंडों को कॉल नहीं किए होते तो आज शायद ऐसा नहीं होता। गुंडों को? हमने? उस दिन एंगेजमेंट कैंसिल होने के बाद आप फोन पे किसी से बात कर रहे थे। तुम्हें पता है उस दिन मैं क्या बातें कर रहा था? मुझे माफ कर दीजिए समझी जी। मुझे भी आपसे माफी मांगनी है समझी जी। हम जो भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं, पर पता नहीं कैसे ये सब कुछ हो गया। आप सही कह रहे हैं, मैं भी आपसे यही कहने वाला था। हमें झगड़ा वगड़ा नहीं चाहिए, एक अच्छा दिन देख के रजिस्टर मैरिज करवा देंगे। एक अच्छा मुहूर्त देख के शादी करा देंगे। ठीक है समझी जी। आप चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ ठीक है समझी जी। संभल कर। संध्या, तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी आंखें मेरा ऐसा रूप देखेगी। स्टीफन, बेटा क्या कर रहे हो? तुम्हारे प्यार के आगे मेरा प्यार कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तू ही तो है यारा मेरा, चाहूं मैं बस यारा तुझको जानिया। यारा मेरे तू रोना ना ओ जानिया।
जीतने को कहा था ना, मैं आज जीत गया। हमने कई सारी प्यार की कहानियां देखी हैं। सभी के तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ लोग प्यार की कहानियों में सक्सेस होते हैं तो कुछ फेल भी हो जाते हैं। लेकिन इसने अपने दोस्त की प्रेम कहानी का दुख और उसके साथ जो हुआ वो अपनी आंखों से देखा। उसने अपने दोस्त के दर्द को खुद का दर्द समझा और वही परेशानियां उसके जीवन में आई। और उसे जो दर्द मिला है, क्या वो सक्सेस हुआ है या फेल हुआ है, वो हम जानते हैं। उसने एक लड़की से प्यार किया और फिर दोनों ने शादी के लिए अपने पेरेंट्स को मनाया और फिर सब मान भी गए। लेकिन शादी के समय दोनों परिवारों में लड़ाई हो गई, जिसने उन दोनों के प्यार को अलग कर दिया। आपके प्यार को कोई आपकी तरह महसूस नहीं कर सकता। जब इस बारे में इनके दोस्तों को पता चला तो रजिस्टर मैरिज का प्लान बनाया। दोनों प्रेमी मिल गए थे, लेकिन अनजाने में दोनों का एक्सीडेंट हो गया और लड़के की आंखों की रोशनी चली गई। जब ये बात लड़की को पता चली तब लड़की ने अपनी आंखें लड़के को देने का फैसला किया और खुद अंधेरे में चली गई। सच्चे प्यार में लोग कुछ भी कर जाते हैं। जब दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, तब से उसकी कविताओं से उसे प्यार हो गया था और इसके बाद दोनों एक दूसरे की कविताओं से एक दूसरे के करीब आने लगे। पर समय बलवान होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन आगे क्या होगा किसी को नहीं पता था। लड़की की करंट से मौत हो जाती है। ये दुख वो सह नहीं पाता और उसके चलते मानसिक रूप से पागल हो जाता है और उसने कई परेशानियां झेली, पर वो अपने प्यार की आंखों को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए उसने नई जिंदगी की शुरुआत की। अपने बचपन की खुशी और बड़े होने के समय पर उत्साह और बूढ़े होने के समय पर मन की शांति। इस छोटी दुनिया में मेरे जैसे कविताओं के प्रेमी होने के कारण मैं अपनी ये खुशी आपके साथ बांट रही हूँ। शुभकामनाएं। धन्यवाद। जिस आर्ट कंपटीशन में वो जीतना चाहता था, उस कंपटीशन को जीतना उसने अपने प्यार की निशानी समझी। उसका प्यार सक्सेस भी है और फेलियर भी। लेकिन इस प्यार को हमें किस रूप से देखना चाहिए कि ये सक्सेस हुआ या फिर फेल हुआ। मतलब हम इतना ही कह सकते हैं कि प्यार का कोई अंत नहीं होता। शरीर मर जाता है, लेकिन प्यार तो हमेशा अमर रहता है। प्यार हमेशा सक्सेस ही होता है। इसमें फेलियर जैसी कोई चीज नहीं। अलग होना, मर जाना, उसे फेलियर की तरह मत लीजिए, उसे जिंदगी की सीख समझिए। बेटा, मुझे माफ कर दीजिए, कल से मैं कभी नहीं आऊंगा। बार बार यहाँ आते हो, ये तुम्हारा घर नहीं है। यह शमशान है। यहाँ पर वही आता है जो दोबारा जाता नहीं। बेटा, मैंने बहुत से प्रेमियों को देखा है, इसीलिए तुम्हें ऐसा कहा। लेकिन अभी मुझे पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है। बेटा, प्यार को प्यार से करना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन प्यार बहुत कम लोगों को प्यार से प्यार करने देता है। अब देखो, तुम जैसे ऐसे हो गए। क्या कहा जाए, वो भगवान की लीला भी अद्भुत है। हाँ, बेटा, उस लड़की के बारे में और तुम्हारे बारे में जाने बिना उस दिन मैंने बहुत गलत बोल दिया। मुझे माफ कर देना। इस दुनिया में कई सारे ऐसे प्रेमी हैं जो प्यार को प्यार से प्यार करते हैं, मगर कुछ प्रेमी हैं जो अपने प्यार से दूर हो जाते हैं और कुछ प्रेमी अपने प्यार के बहुत करीब आ जाते हैं। और ऐसे करीब आने वाले प्रेमी हमारे लिए एक याद बन के रह जाते हैं। रोमियो जूलियट, शाहजहां, मुमताज और वैसे ही लैला मजनू हमारी यादों में बस गए हैं ये सारे के सारे प्रेमी। और अब ये दोनों प्रेमी समाधि बन गए हैं।
इन दोनों प्रेमियों को हमारे प्यार भरे मन से उनकी आत्मा को शांति मिले और अन्य प्रेमियों को मिलने दिया जाए, यही हमारी प्रार्थना है। आशा है ये पूर्ण होगी।